हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः सोतं निशम्य द्विजैः सह संस्तुवादिभिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानः चक्रायुधो अभ्यगमत् आशुयतो गजेन्द्रः। After understanding the awkward condition of Gajendra, who had offered his prayer, the Supreme Personality, Godhead Hari, who lives everywhere, appeared with the demigods who were offering prayers to him. Carrying his disc and other weapons, he appeared there on the back of his carrier Garuda with great speed, according to his desire. Thus he appeared before Gajendra. So ये pastime, famous pastime है Gajendra. This is called the Gajendra Moksha pastime. All Vaishnavas know of this pastime. In Bhagavad Gita there is the famous statement, Mrityu Samsara Sagarat. 12th chapter, Arjuna asks Krishna, Krishna, which is better? Impersonal meditation is better or devotion service is better? That is the beginning of 12th chapter. में ये प्रश्न है, क्या चीज़ अच्छी है? कुछ लोग आपकी भक्ति करते हैं, आपका नाम जप करते हैं, आपको सेवा करते हैं, और कुछ लोग ये नहीं करते, ओम और एक निराकार निर्गुण ब्रह्म पे ध्यान लगाते हैं. ऐसे लोग 5000 साल भी थे, ऐसे मूर्ख तब भी मिलते थे. तो अर्जुन ने क्लैरिफाई कर दिया है इन मूर्खों के क्या होता है. कृष्ण ने बोला क्लेशोदय करस्ते शाम अव्यक्त सचेसा, बे मतलब में कष्ट ले रहे हैं लोग. चलते रहेंगे आगे, चलते रहेंगे आगे, भक्त को मिले तो ये भी इनको भी डिलीवर हो सकता है, नहीं तो ये ऐसे ही रह जाएंगे. लेकिन जो भक्ति कर रहा है, जो मेरा सेवा कर रहा है, मृत्यु संसार सागरात, मैं उसको खुद आके इस मृत्यु संसार ले जाऊंगा. इसको डिपिक्ट करने के लिए वही पिक्चर आती है, कृष्णा गरुड़ में आ रहे हैं, कृष्णा गरुड़ में आ रहे हैं और उठा के ले जा रहे हैं. ठीक है, दिस इज वेरी नाइसली गिवन अ पिक्चर, अ डिस्क्रिप्शन. The same description is here. Krishna is coming in Garuda and is saving Gajendra. So deliverance is actually Krishna का kindness है. एग्जाम्पल दिया था शास्त्र में, जैसे एक कुआं है, हम कुएं में गिरे हुए हैं, जो गुरु है वो रस्सी है और कृष्ण उस रस्सी को खींच रहे हैं, और हमको रस्सी पकड़ना मतलब हमको गुरु को पालन करना, तब हम बाहर निकलेंगे. नहीं तो कुएं में अच्छा लग रहा है, ठीक है बैठो, बाहर नहीं आना. ठीक है. सो डिलीवरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है. भगवद गीता में डिलीवरेंस का सबसे अच्छा मार्ग है भक्ति. स्वल्पो अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, नेया विक्रम नाश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पो अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, नेया विक्रम नाश्वस्ति. इस जो एफर्ट है ये नाश नहीं होता. प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य, थोड़ा भी अगर हम भक्ति करेंगे, त्रायते महतो भयात्, आप बहुत बड़े भय से बच सकते हैं. तो ये बहुत अच्छा समझाया हुआ है, भागवत ने बहुत क्लियर समझाया. वी कैन बी सेव्ड. सो इस जो डिवोशनल एफर्ट कैन ओनली सेव अस फ्रॉम द मृत्यु संसार सागरात. देयर इज नो अदर वे वी कैन बी सेव्ड. और वही पावर आपका सबसे ज़्यादा कलयुग में भक्ति का सबसे शक्तिशाली तरीका क्या है? नाम जप करना. सो होली नेम कैन सेव अस. देयरफॉर भगवान के नाम को जोर से जप करना चाहिए. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. करेक्ट, ऐसे नहीं, उसका कुछ फायदा नहीं. वो नाटक रहना, यहाँ रहो. दुनिया में बहुत अरेंजमेंट है, माया बहुत अरेंजमेंट है. दुर्गा भी शहर में घूम रही है, बहुत अरेंजमेंट करके रखेगी आपके लिए.
लेकिन अगर आपको निकलना है दुनिया से तो ध्यान से करना पड़ेगा, सब कुछ ध्यान से। हर दिन शास्त्र पढ़िए, जप करिए, कृष्ण का सेवा करिए पूरे दिन, ठीक है। ये अपने भले के लिए, भगवान का सेवा करने में तो खुशी होता है, करेक्ट। सो वेरी इंपॉर्टेंट वाई स्वल्पम अपि यस्य, कि थोड़ा भी भगवान का सेवा हो गया, भगवान खुश हो गया अगर, त्रायते महतो भयात, हम बहुत बड़े भय से बच सकते हैं। और क्या है सबसे बड़ा भय? मृत्यु संसार। मृत्यु संसार में फंसे रह गए, उससे बड़ा भयानक चीज़ नहीं है। एक और जन्म, एक और जन्म, एक और जन्म। लेकिन जो भगवान नाम जप करते हैं, दैट शुड बी इफेक्टिव। उसके इफेक्ट के लिए हमको 10 अपराध जो दिए हैं उनसे बचना चाहिए। भगवद गीता में जब हम लोग भी जब हर दिन जप करते हैं, जप करने से पहले 10 अपराध पुकारते हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट ऑफेंस टू ब्लास्फेम द डिवोटीज, ऐसे करके 10 अपराध है, उनको फॉलो करिए। फॉलो करेंगे तो उसमें उम्मीद है कि नाम जब आपका इफेक्टिव होगा और आप डिलीवर हो जाएंगे, ठीक है। सो डिलीवरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आजकल तो लोगों को मालूम नहीं है क्या है। पहले इसको लोग मोक्ष के रूप में समझते थे, लेकिन उसका भी अंडरस्टैंडिंग आजकल गलत है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों सेंस ग्रेटिफिकेशन बन गया। धर्म सेंस ग्रेटिफिकेशन बन गया है बिकॉज ये खाली एक रिचुअल रह गया है। मंदिर गए, कुछ पूजा पाठ हुआ, रिचुअल रह गया, कोई इंटरेस्ट नहीं। ब्रह्म जिज्ञासा दिल में है ही नहीं। कौन शास्त्र पढ़ता है जिसके दिल में ब्रह्म जिज्ञासा होती है? कह रहे कौन भक्तों को प्रश्न पूछ जाता है, प्रभु ये क्या है, कैसे प्रगति करें? क्योंकि ब्रह्म जिज्ञासा है। तो ब्रह्म जिज्ञासा ही आदमी को सीरियस बनाती है स्पिरिचुअल लाइफ। कह रहे ब्रह्म जिज्ञासा होने से आदमी की आध्यात्मिक प्रगति होती है। उसके बिना धर्म अगर हो रहा है वो नाटक है। कह रहे अगर जिज्ञासा नहीं है दिल में तो धर्म नाटक होता है, ठीक है ना। श्रम एव केवलम धर्म सनुस्थिता पुंसा वक्षक्षेन कथासु यहाँ नाउत्पादित रदति में श्रम एव केवलम। काल एक श्रम ही रह जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रह्म जिज्ञासा होगा तो वो शास्त्र का अध्ययन करेगा। शास्त्र का अध्ययन करेगा तो उसका आध्यात्मिक प्रगति होगा। शास्त्र का अध्ययन क्यों नहीं करेगा? ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है। ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है। पराभवस्तावदबोध जातम यावन जिज्ञासा आत्मतत्व। पराभवस पूरा ही आपका स्पिरिचुअल एफर्ट या मेटेरियल एफर्ट, पराभवस डिफीट, वेस्ट। यावन जिज्ञासा आत्मतत्व, आपके दिल में अगर ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हो रही तो सब वेस्ट है। करेक्ट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रह्म जिज्ञासा को डेवलप करना। वो लक्षण है आदमी का आध्यात्मिक प्रगति कर रहा है। करेक्ट? कोई भी आध्यात्मिक प्रगति कर रहा है उसके दिल में जिज्ञासा होगी हमेशा। वो तो मैं सीधा बोल दिया था, अगर कोई डिवोटी प्रश्न पूछने नहीं आते या तो उसमें प्रॉब्लम या मेरे में प्रॉब्लम है कि मंदिर में कोई और रिश्ता नहीं है हमारा। ये गठबंधन नहीं है, सोशल नेटवर्किंग नहीं है। ये भक्तों का रिश्ता होता है शिक्षा का, ये नहीं गठबंधन होता है ना। पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे से ईर्ष्या करके बैठे रहते हैं, सब मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, और वो कुछ अलग चीज़ है। लेकिन अगर भक्त है आदमी तो उसके दिल में ब्रह्म जिज्ञासा होती है। अब ब्रह्म जिज्ञासा होने के चक्कर में वो शास्त्र का अध्ययन करता रहता है और प्रश्न पूछता रहता है, सोचता रहता है, समझने का कोशिश करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रगति का लक्षण ब्रह्म जिज्ञासा, ठीक है। सो ऐसे 10 अपराध का अगर ध्यान से पालन करेंगे और आप नाम जप करेंगे तो आपको नाम इस दुनिया से बचाएगा, ठीक है। सब सर्वशक्तिमान कलयुग में नाम है हमको। तो क्या चारों तरह के इंद्रिय भोग बन गए? धर्म भी इंद्रिय भोग है, एक तरह का रिचुअल। बिना जिज्ञासा के जो धर्म पालन करते हैं वो एक नाटक रह जाता, क्वालिटी नहीं रहेगा उसमें। देन नेक्स्ट अर्थ, मेरे को पैसा चाहिए। धर्म अर्थ किस लिए? मेरे को इंद्रिय भोग करना है। धर्म अर्थ तो वो भी इंद्रिय भोग हो गया। धर्म भी खाली रिचुअल है, वो भी इंद्रिय भोग हो गया। धर्म अर्थ काम, काम तो इंद्रिय भोग ही है। और मोक्ष, मोक्ष मतलब वैकुंठ धाम जाके भगवान की मेरे को सेवा करना है, वो नहीं मोक्ष। वो तो मोक्ष लोगों को मालूम नहीं है। मोक्ष मतलब किसी तरह इस दुनिया की दर्द से मेरे को मुक्त हो जाए। और लोग मोक्ष में क्या समझते हैं? सायुज्य मुक्ति, जो एक्चुअली मुक्ति नहीं है। क्योंकि
येर्विंदाक्ष विमुक्ति मानिनः त्वयि अष्टभावाद अविशुद्ध बुद्धे आरुह्य कृच्छेन परम पदम तथा पतंति अधः। ब्रह्मा बोलते हैं उधर से भी आदमी गिर जाता है, तो वो असली मोक्ष नहीं है। असली मोक्ष होता है भगवान की सेवा में जाना, स्वरूपेण व्यवस्थित ही, ठीक है, वो है असली मोक्ष। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, इसको असली मोक्ष भागवत में बताया गया। क्या है असली मोक्ष? मुक्ति, जब आदमी भगवान की सेवा में वापस जाके लीन हो जाता है, वही डिलीवरेंस है। सो कृष्ण जी समझते हैं, हमें भगवत गीता में बोलते हैं कि सब लोग मेरे पार्ट एंड पार्सल है। ममे अंश जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। सब लोग इंद्रिया दुनिया में फंसे हुए हैं बहुत कष्ट में, प्रकृति स्थानिक कर्षति। तो कृष्ण जी को पीड़ा होती है, अपने ही बच्चे, जब बच्चे को दर्द होता है तो माँ बाप को ज़्यादा दर्द होता है, करेक्ट? तो इसलिए कृष्ण जी आते हैं दुनिया में। ही कम्स एंड व्हाट ही कम्स विद वन इंटेंशन। क्या इंटेंशन है? हाउ टू डिलीवर द पीपल फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड बस। प्रभुपाद जी बोलते हैं जितने भी भक्त, महान भक्त भी दुनिया में आते हैं, उनका एक चिंता रहता है, कैसे लोगों को डिलीवर करें। अब आप प्रभुपाद जी के जीवन उसी तरह से समझ सकते हैं, कितना मुश्किल से वो लोग, प्रभुपाद जी ने कितना कष्ट लिया इस मूवमेंट को स्थापित करने के लिए, कितना कष्ट लिया, हम लोग समझ भी नहीं सकते उसको। और जब भी अमेरिका में गए थे, कितना कष्ट से गए थे। किस चीज़ के लिए गए थे? इंद्रिय भोग करने के लिए गए थे। हम लोग तो इंद्रिय भोग करने की सोचते हैं, अरे उधर जाएंगे मज़ा करेंगे, कह रहे सुंदर स्त्री को पकड़ेंगे, उसे शादी करेंगे। हम तो इंद्रिय भोग करने का सोच रहे हैं। प्रभुपाद जी इसके लिए नहीं गए थे, ना वो सीनरी देखने गए थे। वो किस चीज़ के लिए गए थे? उनके दिल में पीड़ा थी, लोगों को डिलीवर करने के लिए। लोग दर्द में हैं, लोग चिंता में हैं, उनको कैसे बचाएं। तो आचार्य के हमेशा दिल में, इसलिए आचार्य की पूजा होती है। क्यों उनकी पूजा होती है? पूजनीय बनना है तो ये क्वालिटी होता है, पूजनीय, ड्यूटी। मेरे गुरु ने आदेश दिया है, हाँ, और मेरे को ये करना क्या है, ये इसलिए आचार्य पूजनीय बन जाते हैं। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी की इस्कॉन में क्यों पूजा होती है? इसीलिए पूजा होती है। हाँ, क्योंकि उनके दिल में हमेशा ये था कैसे लोगों को डिलीवर करें, और इसके लिए वो हर क्षण काम करते थे। एक भी क्षण ऐसा नहीं था कि उनको ऐसे बते, हर क्षण उनको लक्ष्य था कैसे लोगों को इस दुनिया से डिलीवर करें। दैट इज़ द क्वालिटी, दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ द आचार्य, कि डिलीवरेंस इज़ द मेन इश्यू। तो पूरे शास्त्र में भी एक्चुअली आपको देखिए, स्वाविद्वरा उत्तरा करे संसुता पुरुषा पशु नायत कर्णोपतोपेतु जातु नाम गदा अंग्रजः। तो लोग तो भाई डिलीवरेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो क्यों शास्त्र में क्या उसका रीज़न है? क्योंकि 4 तरह के जानवर हैं सोसाइटी में, स्वा कुत्ता, विधवरा सुअर, उस्तरा ऊँट, खरा गधा। ये 4 तरह के जानवर खाली बड़े जानवरों को यूटिलाइज करते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसा। जब भोग ऐश्वर्य की इनके दिल में इच्छा होती है, तो जो लोग भोग ऐश्वर्य को प्राप्त किए उसी को हम सोचते रहे, अरे क्या ज़िंदगी बन गई उसकी, इतना अच्छा भोग कर रहा है, इतना अच्छा ऐश्वर्य कर रहा है, बस इसी में आपका मन लगा रहेगा। आपको कभी भी भक्त आगे एग्जाम्पल नहीं बनेगा। जब भोग ऐश्वर्य दिल को विचलित करने लगता है, तब आदमी भक्ति एक खाली नाटक रह जाता है। क्योंकि उसका आइडियल, उसका हीरो क्या है? उसका हीरो एक महान भक्त नहीं है, क्योंकि वो तो ना तो भोग पाया ना तो ऐश्वर्य पाया। क्या समझ रहे हैं? जैसे सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को मिलने आए थे, कुछ भी नहीं था ना उनके पास, कुछ भी नहीं था, सब छोड़ दिया था। और चैतन्य महाप्रभु उनको इतने प्रेम से मिले थे। सिमिलरली हरिदास ठाकुर भी जगन्नाथपुरी चैतन्य महाप्रभु को मिलने आए थे। भगवान ने किस लिए स्वीकार किया था? धन लेके आए थे क्या? नहीं, शुद्ध भक्ति। हाँ, तो ये अलग प्लेटफॉर्म है। हमारा रोल मॉडल, हमारा आइडियल एक तो शुद्ध भक्त होता है, हमको वो प्राप्त करना है। लेकिन अगर हमारे दिल में भोग की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, तो वो हमारा आइडियल नहीं रहेगा, मिलावट हो जाएगी, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। हम लोग कर्मी को कभी भी इमिटेट नहीं करने का। अरे कर्मी इसका कार में जा रहा है, मैं भी ये कार जाएगा, हमको क्या करना उससे भाई? हम यहाँ वो करने आए क्या? भगवत धाम जाने आए। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला था? बहुत सुंदर श्लोक बोला था,
हा हंत हंत विषपक्ष नाम साधु, अरे इससे अच्छा तो जहर पी लो। निष्किंचन से भगवन भजोन्मुखस्य पारम परम जिगमिशोर भवसागरस्य संदर्शनम विषय नाम। अरे तुम तो भगवत धाम जा रहे थे, लेकिन क्या कर रहे हो? स्त्री के सुंदर अंग को ढूंढ रहे हो, या विषय की वस्तु ढूंढ रहे हो उस दुनिया में? किसी का धन को देख रहे हो, क्या कार है, क्या घर है, क्या मोबाइल है, इधर तुम्हारा दिमाग है। इससे अच्छा जहर पी लो। चैतन्य महाप्रभु का स्टेटमेंट, हम नहीं बोल रहे। हाँ हंत हंत विष भक्ष नाम साधु, अरे असाधु, तू साधु नहीं रहा, साधु बन गया, किधर तेरा मन है अभी? तो ये एक्चुअली प्रभुपाद जी कभी भी उनका मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये सुनने में अच्छा नहीं लगता, सत्य तो सत्य है। प्रभुपाद का मूवमेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये जो इस्कॉन मूवमेंट प्रभुपाद ने बनाया है, वो खाली इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, खाली एक चीज़ के लिए बनाया है, वो किसी और चीज़ के लिए नहीं बनाया। फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट नहीं डाइल्यूट होता, डाइल्यूट कर सकते, उसका लक्ष्य वेरी क्लियर है। तो प्रभुपाद जी का एक ही चिंता था कि कैसे हम अपने को डिलीवर करें, कैसे भक्ति में प्रगति करें, और उसी से आचार्य खुश होता है। गुरु और कृष्ण एक ही चीज़ से खुश होते हैं, जब हम भक्ति में प्रगति करते हैं। उनको बाकी चीज़ से कोई खुशी नहीं होता, उनको बाकी चीज़ से आप इंटरेस्ट भी नहीं दिला सकते। बहुत गंभीर स्थिति होती है। आप प्रभुपाद जी को देखिए, बहुत गंभीर। उनको आप कुछ फ्लैटरी करके, ये करके, नाटक करके उनको आप खुश नहीं कर सकते। उनको खुश करने के लिए आपको जेन्युइन आध्यात्मिक प्रगति करनी पड़ेगी, और आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए आपकी सेवा इतनी सुंदर होनी चाहिए कि भगवान खुश हो जाए, बहुत खुश हो। ये तो अपने भले के लिए। प्रभुपाद जी भगवद गीता में बोलते हैं, भगवद गीता समझना मेरा नेसेसिटी है, दूसरे के लिए नहीं कर रहा मैं। आत्म मेरे लिए अच्छा है। इसलिए प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं, स्वार्थ नति विदु स्वार्थ गति में विष्णु, ये तो मेरा स्वार्थ है। भक्ति में प्रगति करना तो मेरा स्वार्थ है, मेरे लिए सबसे स्वार्थ है। तो मेरे भक्ति में नति विदु स्वार्थ गति में विष्णु दुराशया ये बही अर्थमानिना। लेकिन मैं अपने असली स्वार्थ को समझ नहीं रहा, इसलिए मैं स्वार्थ क्या समझ रहा है? बाहर की दुनिया, बाहर की वस्तुएं बहुत स्वार्थ समझ। दुराशय बही अर्थमान, अंधा। क्यों ऐसा मैं बेवकूफ़ बन गया हूँ? अपना स्वार्थ था विष्णु, नति विदु स्वार्थ गति में विष्णु। मेरा तो असली स्वार्थ विष्णु था, लेकिन मैं उसको छोड़ के कुछ और चीज़ को स्वार्थ क्यों बना दिया? दुराशय बही अर्थमानिना। क्यों? अंधा, क्योंकि मैं अंधा हूँ और अंधा मेरा लीडर है। तो हमेशा हर वक्त का एक डिवोटी होना चाहिए, लीडर, एक एग्जाम्पल, और जिससे हम शिक्षा लेते हैं, जिससे गाइडेंस लेते हैं और प्रगति करते हैं। हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर अंधा लीडर होगा तो बस हो गया, अपना ही मन लीडर हो गया तो भी हो गया। अपना मन तो काम क्रोध के फंसा हुआ है। तो इसलिए द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल शास्त्र में दिया है इधर कि कृष्ण जी बहुत कृपा करके फुल स्पीड, इस पर लिखा है अपनी इच्छा से, क्योंकि सारी शक्तियाँ, सारी एनर्जीज कृष्ण की सेवा में लगी हैं। कृष्ण को वैकुंठ धाम से इधर आने में क्षण भी नहीं लगता। अगर हमारा तो कोई मेटेरियल साइंस ये सब तो लॉस क्या निर्धारित है ना। ये लॉ किसने बनाए? भगवान ने ही तो बनाए। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सो कॉल्ड साइंटिस्ट इमेजिनेशन, डज नॉट एक्ट व्हेन कृष्णा एक्ट्स। ये संकर्षण, ये प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन अभी तक समझ नहीं आया। लॉ तो बना चुके हैं ये लोग, इनको समझ नहीं आया रीज़न क्या है। कुछ मिल भी नहीं रहा इनको, क्यों एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, अभी तक नहीं मिला। कोई ग्रेविटॉन कुछ बहुत ढूंढ के साइंटिस्ट थक गए, कोई आंसर नहीं है। किसी तरह टेढ़े तरीके से ये रिलेटिविटी में समझा सकते हैं, बस डायरेक्ट आंसर नहीं है साइंस। तो प्रभुपाद जी इसलिए बोल रहे हैं, वो तो आचार्य मुक्त पुरुष हैं, सब कुछ मालूम होना है। इसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सो कॉल्ड साइंटिस्ट इमेजिनेशन, इसलिए बोलते हैं डज नॉट एक्ट व्हेन कृष्ण एक्ट्स। तो लॉ एनीवे लॉ है, एक्ट कर रहा है। आप देख रहे हो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, वो तो कृष्ण नहीं बनाया ना। वो चाहेंगे तो रुक जाएगा, इसलिए उन्होंने पत्थर रोक दिए राम के रूप में। पत्थर समुद्र में पड़े और वैसे के वैसे ही रह गए, ठीक है ना। इसलिए सेम वे कृष्ण जी ने पहाड़ उठाने की कोशिश की, उठ गया।
कोई एफर्ट भी नहीं लगा, सारे लॉ बदल सकते हैं। तो इसी तरह कृष्ण को इस दुनिया में आने में ही कम्स बाय हिज विल, अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। सारी शक्तियाँ उनकी सेवा में लगी हुई हैं, उल्टा नहीं है। सो बाय हिज विल कृष्णा, एवरीथिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रिडोमिनेटिंग इज द विल ऑफ कृष्णा। सो गजेंद्र को ये मालूम है, जैसे हम भी सोचते हैं अरे हम भक्ति कर रहे हैं हो गया, नहीं, गजेंद्र भी कर रहा था भक्ति, तो उसको भगवान को पुकारने की क्या जरूरत पड़ी। ये प्रिंसिपल आप समझने का, प्लीज समझने का कोशिश करिए। साधना एक रिचुअल की तरह नहीं होना चाहिए, उस साधना का कोई फायदा नहीं होगा। पुकार होनी चाहिए, पुकार। गजेंद्र भगवान को पुकारा, प्लीज आइए, जेन्युइनली दिल से पुकारा। जब तक आप दिल से जप नहीं करोगे, दिल से भगवान का सेवा नहीं करोगे, उस नाटक का कुछ फायदा नहीं होगा। फायदा है एक दिन करते करते शायद धीरे धीरे शुद्ध हो जाओगे, लेकिन कोशिश क्यों नहीं करते। ठीक है, ये पुकार, जैसे गजेंद्र भगवान को दिल से पुकारा, भगवान मेरे को इस दुनिया से ले जाओ, मेरे को नहीं चाहिए उस दुनिया में एक दिन भी और नहीं रहना, दिल से बोला। क्योंकि भगवान के आगे नाटक करोगे तो भगवान आपको भी नाटक दिखाएंगे। भगवान को बेवकूफ़ कोई नहीं बना सकता। दिल से, यस भगवान मेरे को आपका सेवा करना है। क्यों आना चाहते हो वैकुंठ धाम भाई, सोना चाहते हो? नहीं, मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ उधर आपका सेवा करना है, मेरे को आप एक कृपा करिए। हाँ, व्हाट द श्लोक है शिष्टाष्टका, कृपा कृपया तव पाद पंकजा। हाँ, अयि नंद तनुजा किंकरम पतिता माँ विषमे भवाम्बुधौ, कृपया तव पाद पंकजा सित धूलि सदृशम चिंतया। अयि नंद तनुजा, हो कृष्ण अर्जुन के नंद महाराज के बेटे, अयि नंद तनुजा किंकरम, मैं तो आपका दास हूँ। ये प्रार्थना होनी चाहिए। कितनी सुंदर प्रार्थना चैतन्य प्रभु दे गए, इसको दिल से बोलने का। अयि नंद तनुजा किंकरम पतिताम वा विषमे भवाम्बुधौ, किसी तरह गलती से मैं दुनिया में गिर गया हूँ, कृपया, अब उठ नहीं पा रहा, मैं उठ नहीं पा रहा, कृपया आप आइए प्लीज। गजेंद्र ने भी यही बोला, मैं फंस गया हूँ उधर। जैसे वो समुद्र में फंसा था, हम भी फंसे हुए हैं। जैसे वो जानवर था, हम भी जानवर ही हैं। जानवर मतलब अपने को शरीर मानने वाले आदमी को जानवर माना जाता है शास्त्र में, करेक्ट। यस्तात बुद्धि कृणपेतु धातु के स्वधी कलत्रादितु भौम इज्जति यतीर्थ बुद्धि सलिले न कर हेचत जनेश विघ्नेश स एव गोखरा। जो बोलता है मैं शरीर हूँ, उसको जानवर बोला जाता है। हम सब लोग जानवर ही हैं, हम भी फंसे हुए इस दुनिया में गजेंद्र की तरह, करेक्ट। लेकिन गजेंद्र को तो भगवान उठा के ले गए, लेकिन हम तो मृत्यु संसार में जन्म पे जन्म पे जन्म लेते रहेंगे। क्यों? हम तो पुकार नहीं पाए ना, एक बार ही नहीं पुकार पाए। तो एग्जाम्पल दिया शास्त्र में, पुकार वेस्ट नहीं जाएगी, बड़ा जेन्युइन होनी चाहिए। जन्मेश्वर्य श्रुता शीदी एदमान मदह पुमान। लेकिन ये चार चीज़ों से आपको अगर इफेक्टेड हो गया तो क्या पुकार पाओगे। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, ये बहुत क्लियर समझ लो। अपना चेहरा शीशे में देखते हो, कभी गलती से भी नहीं सोचना मैं हैंडसम या ब्यूटीफुल हूँ। सबके सब हम किसी जानवर के जैसे दिखते हैं। क्या दिखते हैं? किसी जानवर के जैसे दिखता है। कोई कुत्ते के जैसा दिखता है, कोई गधे के जैसे दिखता है, लेकिन सब अपने आप को गधे कुत्ते सोते में सुंदर हूँ। सबसे बड़ा मूर्खता है, सबसे बड़ा मूर्खता। कभी प्रगति कर नहीं पाओगे भक्ति में, क्योंकि ये चीज अगर आपको एक सेटिस्फैक्शन दे दिया। क्या चीज सेटिस्फैक्शन दे दिया? जन्म, भाई मेरा तो बहुत बड़ा जन्म है, मेरा ब्राह्मण जन्म है, मेरा ये जन्म है। ऐश्वर्य, मेरे पास धन है। श्रुता, मेरे पास बड़ा एजुकेशन है। श्री, मेरे पास ब्यूटी है। अगर ये चीज़ आपको कुछ सेटिस्फैक्शन दे रही है, अकम्पलिशमेंट दे रही है, तो क्यों आप भगवान को पुकारोगे? आप भगवान को कभी नहीं पुकारोगे, कभी नहीं पुकारोगे आप भगवान को। आप इस चीज़ से तो आप हो गए ना, आप तृप्त हो गए, तो भगवान की क्या जरूरत है आपको?